दो मैप आपके सामने है यहाँ पे। एक तो ये है कि आपको ये पूरा ये देख रहे हैं कि ये जो है आपका मौजूदा हिंदुस्तान का नक्शा है ये। और ये नक्शा आप देखिएगा कि ये है कि बंटवारे के पहले का है, जिसको आज के दौर में लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों को हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप देख लीजिए कि यहाँ तक कितने लोग अभी आ रहे हैं। थोड़ा पहले आ जाया कीजिए, आप लोग खामखा डिस्टर्ब होते हैं। तो ये हमारा मौजूदा है। ये देख रहे हैं कि आपका कश्मीर का इलाका है। और कश्मीर के थोड़ा कुछ कुछ इलाके को याद रखिएगा आप। कश्मीर के इलाके में इधर यहाँ पे देखिएगा, ये आपका पंजाब का इलाका है। और पंजाब के बाद यहाँ पे आपका राजस्थान है। और ये आपका गुजरात है। ठीक है। ये याद कर लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर याद ना हो सके तो कम से कम इतना है कि आपके जहन में जरूर रहे कि ये कौन लोग है, यानी कौन से जगह कहाँ पे है। जरूर याद रखिएगा। तो एक तो ये इलाका याद रखिएगा पंजाब। और पंजाब के जस्ट बगल में याद रखिएगा राजस्थान। और उसके नीचे है गुजरात। और ठीक उसके नीचे आपका महाराष्ट्र है। तो याद रख लीजिएगा इस तरीके से कि आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र इस तरफ का इलाका है। इसी तरीके से अगर इधर के देखेंगे तो ये आपका ऊपर का इलाके को छोड़ के इसमें हमारा ज्यादा काम नहीं है। आर्या इधर बहुत ज्यादा आए नहीं है। हमारा यहाँ पे देखिएगा ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड के नीचे आप आइएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के बगल में आप देखिएगा यहाँ पे बिहार है। बिहार के बगल में यहाँ पे आइएगा बंगाल है, बांग्लादेश है। और ये आप नीचे देखिएगा यहाँ पे आपका बांग्लादेश। ये आपको याद रखिएगा। बीच का इलाका आपको मध्य प्रदेश का इलाका, जिसको मध्य देश कहते हैं, मध्य प्रदेश का आपका दिल्ली यहीं पे है। हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर इस तरीके से अगर करें तो अगर सिमट का अगर देखते हैं तो ऊपर क्या का ऊपर के हिस्से को कहते हैं शिमाल। और नीचे का, अच्छा यहाँ पे क्लियरली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे किसी को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए। इसको कहेंगे शिमाल। और इसको कहते हैं जुनूब। और इसको कहेंगे मगरिब। और इसको कहेंगे मशरिक। तो चार हिस्सों में तो डिवाइड कर चुके हैं। अब जैसे आप सामने देख रहे हैं तो ऊपर का हिस्सा तो आपका शिमाल का है, नीचे का हिस्सा आपका जुनूब है। जैसे ही आप लेफ्ट हाथ की तरफ देखिएगा आपका मशरिक है। और यानी राइट हाथ की तरफ आपका मशरिक है। और लेफ्ट की तरफ आपका मगरिब है, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो है इधर का जो इलाका है ये अगर पढ़ते हैं तो इसको कहेंगे शिमाल मगरबी, शिमाल मशरकी। दो बहुत ज्यादा आने वाला है। शिमाल मशरकी यानी इस इलाके को याद रखिएगा। जहां हम कहते हैं, अगर इसकी बात करेंगे हिंदुस्तान में अगर बात करते हैं यहाँ पे कि शिमाल मशरकी इलाका, तो शिमाल तो ऊपर का हिस्सा हो गया, तो याद फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए, अच्छा ये बात हो रही है कश्मीर और उसके बाद लद्दाख और पंजाब का इलाका है। ज्यादातर पंजाब की ही बात होगी। तो पंजाब के शिमाल अगर कह दे मशरिक की तरफ, इसके मतलब हम लोग इधर बढ़ेंगे। और जैसे ही इधर बढ़ेंगे मशरिक की तरफ, अब कंपेयर हमको करना है, यहीं पे याद रखिएगा पंजाब। अब पंजाब का वो इलाका है जो कि पाकिस्तान में भी शामिल है। ये आप यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे मुल्तान सिंध का इलाका, इस मैप में आइए, दूसरे वाले मैप में। ठीक है, ये आपका सिंध का इलाका है ये। यहीं आर्य आते हैं पहले। यहाँ आर्य आके अपना सुकूनत अख्तियार करते हैं, विराजमान हो जाते हैं यहाँ। और यहीं से वो अपना सफर शुरू करते हैं। तो एक पॉइंट तो याद रखिएगा कि सिंध का इलाका। तो मौजूदा दौर को अगर याद रखिएगा तो ये इलाका याद रखिएगा। और दोनों को याद रखिएगा जो हमारे हिस्से में है और जो पाकिस्तान की तरफ है वो है। अब यहां से जहां बात अगर होती है कि मशरिक की तरफ, फौरन दिमाग आपका जाना चाहिए इस तरफ। ठीक है। अब इस तरफ कहां?
तो आपका दिल्ली का इलाका होगा, मध्य प्रदेश का इलाका होगा, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, वो सब के सब किधर है, मशरिक की तरफ। और जहां मगरिब की बात आ जाए, मगरिब की बात अगर कह दे कि शिमाल मगरिब की जाए, यानी नीचे की तरफ, तो शिमाल मगरिब की तरफ इधर आ जाएंगे, तो राजस्थान का इलाका हो जाएगा, गुजरात का इलाका होगा। अगर जुनूब की बात, खालिस अगर जुनूब की बात करेंगे, तो फिर ये इलाका आएगा, तेलंगाना है, हैदराबाद है, महाराष्ट्र का इलाका होगा, जिसको हम लोग दक्कनी कहते हैं। ये क्लियर है यहाँ पे? यहाँ अगर किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताइएगा। क्लियर है। क्लियर है। अब ये देखिए, इस मैप में आइए, ये देखिए का इलाका यहाँ पे है, और यहाँ की देखिए सिंध का के बगल में आप देखिएगा क्या है, दिल्ली है, ये पूरा दिल्ली सल्तनत है ये आपका। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के बगल में आप देखिएगा क्या है, बंगाल का इलाका है। ठीक है। और यहीं पे आपका इलाका पड़ेगा, आपका बिहार का इलाका, ये सब पड़ेगा। तो यहाँ पे मैप दिखाने का मतलब ये है कि जैसे ही बात होगी मशरिक की तरफ, जो बात होगी, तो यही इलाका की तरफ हम लोग जो है सफर करेंगे, और देखेंगे मध्य प्रदेश से यूपी होते हुए, यूपी, इलाहाबाद और बिहार की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो मैथ का मकसद ये होता है कि आपके जहन में बैठ जाए कि किस तरफ से किधर हम लोग जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़ लिए थे, ये शाहिद साहब आपने जो निशान लगाया है वो आप ही खत्म कर पाइएगा, दूसरा कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तो बराए मेहरबानी इसको अगर आप उस तरफ से खत्म कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा नहीं किया कीजिए। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे मस्कन के कि कौन कहाँ पे रहने वाला है। आर्यों का मस्कन था। एक तो नजरिया हम लोग किसके पढ़े थे, पंडित हरि अवध की बात किए थे। ठीक है। कि पंडित हरि अवध ने अपनी किताब कौन सी, इस किताब का भी नाम याद रखना है, कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि आर्य हिंदुस्तान से ही उठे, यानी हिंदुस्तान में ही थे। हिंदुस्तान से वो चलना शुरू किए, और वो एक ग्रुप ईरान की तरफ गए, और एक ग्रुप यूरोप की तरफ गए। बस इतने ही बात करते हैं पंडित हरि अवध। ठीक है। और वो किसके बारे में कहते हैं, कि जो पुराने उलमा जो है, मजहबी उलमा जो है, अकीदे के जो मानने वाले हैं, उनका ये नजरिया था। बस वो नजरिया था, दलील इन्होंने नहीं दिया था। जिस तरीके से मोहम्मद हुसैन आजाद और सैयद सुलेमान नदवी का एक नजरिया था, लेकिन उसमें उन्होंने दलील से बात नहीं की थी, तो बाद में उनको महमूद शिरानी ने रद्द किया था। तो उसी तरीके से अब देखिए, सुनीति कुमार चटर्जी भी कहते हैं कि क्या हिंद यूरोपीय जबान, अच्छा हिंद यूरोपीय से मतलब, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं तब। ये क्या कहते हैं, बस इतना ही याद रखिएगा कि सुनीति कुमार चटर्जी क्या कहते हैं, कि यूरेशिया उनका असल कहते हैं, कि आर्यों का जो असल मस्कन है, असल जो घर है, वो कहाँ है, यूरेशिया का मैदान है। और यूरेशिया के मैदान में भी क्या कहते हैं, कि वो जिसका एक सिलसिला पोलैंड और जर्मनी की तरफ है। ठीक है। यूरोप की तरफ हम बता रहे थे कि कहाँ पे जर्मनी है, कहाँ पे पोलैंड है। दूसरी तरफ कहते हैं यूराल पहाड़ के, यूराल पहाड़ भी मैंने बताया था रूस को अलग करता है। रूस एक तरफ एशिया में है, दूसरी तरफ आपका यूरोप में। तो अल्ताई पहाड़ है, और थानसेन थेरशान जो है, ये पहाड़ है, इसी के बीच का इलाका उन्होंने कहा है। तो कुल मिला के जो आपको याद रखना है, कि सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कहा, यूरेशिया को कहा। अगर आपको सिंपल सा एक वर्ड में अगर याद रखना है, तो याद रखिएगा पंडित हरियावत ने कहा है, कि हिंदुस्तान को कहा बाद आलिमों ने, और सुनीति कुमार चटर्जी जो है वो यूरेशिया को कहा, कि वो आपका आर्यों का असल मस्कर है। अब यहां से बड़ा एक आता है
नजरिया आता है प्रोफेसर श्रीधर। प्रोफेसर श्रीधर कहते हैं दरियाए वालगे के दिहाने को, दरियाए वालगा उसके किनारे को बताते हैं कि आर्यों का असल वतन है। उनका ख्याल है, देखिए ये भी अभी इनको भी रद्द कर किया जाता है, लेकिन इनका यहां तक का जो ख्याल है कि दरियाए वालगा का, ये तो आपका इसको रद्द किया जाता है, लेकिन इसके बाद का जो इनका है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आर्या मगरिब और मशरिक की तरफ फैलना शुरू कर दिए। अब मगरिब और मशरिक आपको समझ में आ रहा, मशरिक इस तरफ, मगरिब इस तरफ। अब देखिए मगरिब में कौन है, यूरोप, और मशरिक में कौन है, आ रहे हैं हम लोग आ रहे हैं। तो जहां मगरिब की बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं ना मगरबी तहजीब, क्या मतलब है कि आपका यूरोप के जितने भी तहजीब है वो सब मगरबी तहजीब है। ठीक है। आर्या के दो गिरोह की तरफ बढ़ रहे हैं, यहां से देखिएगा, या सिर्फ इस चीज को समझिएगा कि आर्या दो तरफ जाना शुरू करते हैं, एक यूरोप की तरफ, मगरिब की तरफ, और जो आर्या मगरिब की तरफ गए, इस बात को एकदम ध्यान में बैठाइए कि जो आर्या मगरिब की तरफ गए, एक अकेला नहीं गिरोह, वो जाके पूरे यूरोप में फैलते हैं, और फिर उनकी जबान जो कहलाती है हिंद यूरोपी कहलाती है। मैंने पहले कहा हिंद से मुराद हिंदुस्तान नहीं, बल्कि ये ताल्लुक सिर्फ जोड़ा जाता है ये। और जो आर्या मशरिक की तरफ आए वो जाके क्या कहलाए, हिंद ईरानी और हिंद आर्याई कहलाए। दो चीज आप लोग को जहन में रख लेना है। अब देखिए जो गिरोह मगरिब में दाखिल होता है वो मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होकर तमाम यूरोप में फैल जाता है। पहला इनका नजरिया है, इनका श्रीधर का। दूसरा गिरोह जो जुनूब मशरिक की तरफ, नीचे की तरफ और मशरिक की तरफ इख्तियार करता है, वो बहरे या कैस्पियन की तरफ, यानी दुनिया का सबसे बड़ी झील है, ये शुमाल को होते हुए मौजूदा बदख्शां यानी अफगानिस्तान। अब याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रल एशिया के नीचे कौन सा है, ईरान है, ईरान के बगल में क्या है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बगल में कौन सा है, पाकिस्तान है। और जिस जमाने के हम पढ़ाई कर रहे हैं उस जमाने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक। तो बदख्शा और कोहेकन का इलाका में पहुंचता है। आप फिर अब देखिए इनके नजरिए से क्या है, दूसरा गिरोह जो मशरिक की तरफ है वो कहाँ पहुंच रहा है, कोहेकन के इलाकों में जहां पहाड़ ही पहाड़ है। अब यहां से जो मशरिक की तरफ एक गिरोह आया, तो ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और दो शाखों में डिवाइड होने के बाद एक शाख कहाँ, ईरान में दाखिल होता है, और दूसरा काबुल के वादी होते हुए हिंदुस्तान में। ये देखिए श्रीधर क्या कर रहे हैं, देखिए इनका कहना क्या है, दरियाए वालगा की बात कर रहे हैं, है ना। अब यहां से आर्या चलना शुरू हुए, मगरिब की तरफ गए और पूरे यूरोप में फैल गए। ठीक है, याद रखना पहला गिरोह मगरिब के तरफ गए अब पूरे यूरोप में फैल गए। दूसरा गिरोह जो है मशरिक की तरफ जाते हैं और पहुंचते हैं कहां पे, कोहकन यानी कंद के पहाड़ की तरफ, इस इलाके में पहुंचते हैं सारे लोग। अब यहां से फिर ये दो शाख में बढ़ जाते हैं। पहला वो ईरान चले जाते हैं तो हिंद ईरानी कहलाते हैं, और दूसरा हिंदुस्तान में आते हैं तो हिंद आर्य कहलाते हैं। ये क्लियर है। यहां तक क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन। नहीं सर। हाँ टाइम लगाइएगा बोलने में, फौरन जवाब दीजिए। हाँ, जिनका अगर क्लास कल छूटा होगा उनको बात थोड़ी कम समझ में आएगी, तो उनसे रिक्वेस्ट ये भी है कि पहला लेक्चर मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, वो जाके वहां पहला हुआ आपको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखिए प्रोफेसर गिल इस नजरिए को रद्द करते, याद रखिएगा कि श्रीधर के नजरिए को किसने रद्द किया, तो प्रोफेसर गिल ने। वो क्या कहता है, वो आर्यों का फैलने का मरकज जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी बताते हैं। ठीक है, यूरोप का जो मेन आपका
जो देश है इटली, इटली के बगल में आपका हंगरी है। ऑस्ट्रिया और हंगरी, यही दो आपका कंट्री है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है इसकी वजह से, ऑस्ट्रिया और हंगरी की वजह से। अगर आप तारीख का मुताला किए होंगे तो पता होगा। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी बताते हैं, ठीक है। और इस तरह उनके ख्याल में सबसे ज्यादा फितरी रास्ता कौन सा कहते हैं? दर्रा दानियाल। दर्रा कहते हैं जी, दो पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है उसको कहते हैं दर्रा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग तो पहले घोड़े पर सवारी कर पैदल चलते थे, कहाँ ये जहाज और कहाँ ये आपका दरियाओं में कहाँ चलते थे, रोड वगैरह कहाँ था, कहाँ भी बीएमडब्ल्यू उस जमाने में था। तो क्या है, दो पहाड़ों के बीच तो क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो दर्रा दानियाल और एशियाई कूचक में से था, ठीक है। ये कहा था फितरी रास्ता, भाई यही एक रास्ता था दर्रा दानियाल, उस तरफ से गए होंगे। कहता तारीख में बात का नकल मकानी की जितनी मिसालें मिलते हैं वो सब के सब यही रास्ता इख्तियार करते हैं, यानी दर्रा दानियाल से, ठीक है। तो एक बात तो हम लोग को यहाँ पे क्लियर हो रही है कि आर्या भी आए होंगे, आए तो दर्रा दानियाल से होते। किस दर्रे से? तो दरिया दरिया दर्रा दानियाल से। अब देखिए, आर्या का मस्कन तो मुझे समझ में आ गया कि मुत्तफिका तौर पे लोगों ने मान लिया कि वो सेंट्रल एशिया है। चलिए, इख्तलाफ के बाद सारे लोगों ने माना कि असल मस्कन जो रहने वाले जो तो आर्या थे वो आपका कहाँ थे? सेंट्रल एशिया। अब एक बात याद रखिएगा, अच्छा चलिए इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि मान लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, ठीक है, वस्ती एशिया, ठीक है। वस्ती एशिया का मैंने पहचान बताया था, जहां तान ताना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे चीज है। अब यहाँ पे आपका नीचे यहाँ पे हिस्सा है, वो हम लोग मैप में देखे थे, ईरान। और जस्ट इसके बगल में हम लोग देख रहे थे क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के बगल में यहाँ पे है पाकिस्तान, और पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ पे आपका ये हिस्सा, मैप तो बनाने नहीं जाएंगे, ये आपका हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये तो देख रहे थे, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इस तरफ जो है सेंट्रल एशिया की इस तरफ जो है यूरोप का इलाका है, जितना भी यूरोप है आपका, आपका पुर्तगाल है, उसके बाद आपका स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, रूस है, बेलारूस है, उसके बाद ऊपरी का हिस्सा अगर देखे चलिएगा, फिनलैंड वगैरह, ये सब जो है ग्रीनलैंड, वो सब के सब ऊपर का हिस्सा। नीचे अगर आए तो इटली वगैरह, इटली है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, ये सारे इलाका है। वो सब के सब किधर पड़ रहे हैं? मगरिब की तरफ। तो सेंट्रल एशिया, चलिए रहे यहां से आर्या चलना शुरू किए। एक ग्रुप चला इधर, और एक ग्रुप चलने के बाद कई शाख में बट गए और पूरे यूरोप में फैल गए, तो यूरोपी बन गए। और यहां से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो छोड़ दीजिए, जितनी भी जबानें हैं, लातीनी वगैरह जबानें हैं, सब के सब इधर ही से है, इसका हमारा मुताले का कोई काम नहीं है। अब यहां सेंट्रल एशिया से एक और गिरोह चलते हैं, मशरिक जुनूब, यानी नीचे की तरफ, जुनूब मशरिक की तरफ चलते हैं, जुनूब मशरिक नीचे की तरफ चलते हैं। और ये चलते हुए आते हैं ईरान में, आते हैं कहाँ आ रहे हैं? ईरान में आ रहे हैं एक गिरोह, ठीक है। ईरान में जब सेंट्रल एशिया से ईरान में आते हैं, वो जमाना होता है 2000 कबले मसीह। इन चीजों को याद रखिए, बाद में फिर हम लोग देखेंगे यहाँ, मोटा मोटी एकदम याद रखिए। सेंट्रल एशिया से चले तो कहाँ आते हैं? ईरान में दाखिल होते हैं। और ईरान में दाखिले का जमाना जो है वो 2000 कबले मसीह है। अब यह है कि क्यों चलना शुरू कर रहे हैं, सवाल ये उठता है क्यों चल रहे थे? तो इसलिए कि एक कबीलाए जिंदगी थे, खाना बदोश थे लोग। जहां हरियाली मिल रही है, जहां इनको पानी मिल रहा है, वहां वो अपना मस्कन बना लेते थे, घर बना लेते थे। ये पुराने जमाने का यही था। बद्दू लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इसलिए मौसम बदलने के साथ साथ वो अपनी जगह तब्दील करते थे। यही वजह है कि आप गौर कीजिएगा, खास के हिंदुस्तान के इलाके में देखिएगा कि बड़ा 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 जो मंदिर आपको है या पूजा का जो जो भी जगह है, वो आप वहां पे देखिएगा जहां पे पानी बहुत ज्यादा है। दरियाओं के किनारे, नदियों के किनारे देखिएगा कि आपको बड़ा बड़ा जो है मंदिर आपको मिलेगा।
वो इसी की देन है कि लोग जब आर्य जब आए थे तो उन्हीं जगहों पर रहना पसंद किया है कि जहाँ पे पानी जो है वापर में है, पानी बहुत ज्यादा है, मिकदार में है, और इसके साथ साथ हरियाली, जहाँ पे पानी है वहां पे हरियाली, ताकि वो मवेशी को अच्छे तरीके से खिला सके और अपने गुजर बसर कर सके। जहां उसकी खाने की कमी हो जाती थी, जहां पे पानियों की कमी होती थी, वहां से फिर वो रास्ता आगे बढ़े। तो जब ईरान आते हैं तो ईरान में ये अपना मस्कन बना लेते हैं। इसके बाद जानते हैं कि उसके बाद आबादी बढ़ती है, खानदान तो बढ़ता है। आबादी बढ़ने के बाद फिर एक गिरोह ईरान से निकलता है, और ईरान से निकलता हुआ यहाँ पे अफगानिस्तान में दाखिल होता है। और जो रास्ता अपना दर्रा दानियाल का रास्ता ही होता है ये, और यहाँ पे हिंदू कुश जगह है, हिंदू कुश से होते हुए सिंध में दाखिल होते हैं। पंजाब का इलाका है, सिंध में दाखिल होते हैं। जैसे ही सिंध में, ये जो सिंध में जो दाखिल होते हैं, वो जमाना होता है, यानी हिंदुस्तान में दाखिल होने का जो जमाना है वो है 1500 कबले मसीह। जो जबान बोलते हुए आ रहे थे वो कदीम आर्याई जबान थे। कौन सी जबान? कदीम आर्याई जबान। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है? हिंदुस्तान आर्या का हिंदुस्तान तक आने तक बिल्कुल क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन? जी सर। क्या कंफ्यूजन है जी? नहीं सर। हाँ। क्योंकि एकदम देखिए, बड़ा आराम आराम से जो है, और ठीक से आप समझते चलिए, क्योंकि ये जो है बड़ा पेचीदा है, पढ़ते पढ़ते उलझन सी होती है। सर हेलो। जी। सर ये जो आफ और मीम है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? क्या? आफ और मीम जो लिखे हैं 2000। काफ और मीम? जी काफ और जी। मीम को कल कबल मैंने मसीह। एक्सप्लेन कर दिया था। कबल मसीह। काफ और मीम कबल कबल मसीह। मसीह। yes। कबल मसीह, और कबल मसीह को, तारीख को कैसे समझा जाता है वो मैंने कल पढ़ाया। कल वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ। और वैसे भी एक दफा यहाँ पढ़ने के जी बाद बताइए। एक दफा वीडियोस आप लोग देख लिया कीजिए, और देखने के बाद वहाँ कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह कर दीजिए। वो उससे अपने फायदे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब से मुझे कमाना वाना नहीं है। बहुत पहले चालू करके उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। वो होता है क्या कि लाइक ज्यादा होने के बाद, रीच बढ़ने के बाद दूसरे लोगों तक वीडियो ज्यादा पहुंचती है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे? बोल रहे थे सर, बताए थे कबल मसीह के बारे में यही। हाँ। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपको बात समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। अब देखिए, हिंद यूरोपीय की वो शाख जो ईरान में दाखिल हुई, वो कौन, क्या कहलाई? हिंद ईरानी कहलाई। उसके बाद देखिए, तकरीबन 1500 कबल मसीह में बाज गिरोह शिमाल मगरिब की तरफ से हिंदुस्तान में दाखिल हुए, और फिर कई सालों तक इन कबाइल में आते रहे। अब याद रखिएगा कि आर्या एक दो लोग नहीं आए थे, या फौज के शक्ल में नहीं आए थे, बल्कि कई मर्तबा जो है धीरे 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 करते हुए करके यहां तक पहुंचे हैं। देखिए, आर्या के लोग हिंदू कुश के सिलसिलों को अबूर करके हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में दाखिल हुए, जहां उनका मुकाबला द्राविड़ी कौम से हुआ। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जब यहां जब आए आर्या, तो उस टाइम जो है, दो कबाइल के लोग यहां रहते थे। एक का नाम था आस्ट्रिक, ठीक है, और दूसरा का नाम था द्राविड़ी। ये कौम जो है, दो कौम यहाँ थे, एक आस्ट्रिक और एक द्राविड़ी। आज भी इनके लोग हैं, जो कि आपको झारखंड के इलाके में अगर जाइएगा, तो वो जो अगर जंगली लोग जो है, जंगलों में जो रहते हैं, वो दरअसल इसी नस्ल के लोग हैं। आदिवासी आदिवासी को बोलते हैं सर। हाँ, आदिवासी लोग। ठीक है। और ये लोग जो थे, जो आर्या थे, उस वक्त जो है तहजीबी उरूज तक पहुंच गए, यानी ठीक से रहना, रहन सहन इनका हो गया था।
खाना पीना वो सब कुछ थे इन लोगों के पास भी। आस्ट्रिक और द्राविड़ी लोग भी, इसमें भी अपना इनका कल्चर था, अपनी इनकी तहजीब थी, लेकिन जंग से ना आशना थे, शरीफ लोग थे। जबकि इससे के बरखिलाफ आर्या लड़ना सीख चुके थे। अब देखिए, आर्यों ने हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों यानी द्राविड़ी आस्ट्रिक को क्या कहा? दास कहा या दस्यु कहा है। ठीक है। अब इनके जबान के मुताला करने के लिए इसको कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखिए, कदीम उलमाए लिसानी ने आसानी के लिए हिंद आर्याई के कितने में, 3 अदवार में तकसीम किया। ये तो क्वेश्चन आता है जी, कितने अदवार में तकसीम किया गया, तो 3 अदवार में। और इनके मुताले के लिए क्या है, देखिए, कदीम हिंद आर्याई यानी 1500 कबल मसीह से लेके 600 कबल मसीह। ठीक है। यानी 3 अहद में क्या है, अहद कदीम और वुस्ता और उसके बाद जदीद। ठीक है ना। ये किसको कहा, इस चीज को याद रखिएगा कि आर्या के कदीम जमाने को मुताला करने के लिए उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया, कदीम को 3 हिस्से में डिवाइड किया है। और वो कहा है कदीम वुस्ता जदीद। तो उस कदीम को देखे पहले 1500 कबल मसीह से लेके 600 कबल मसीह तक। वुस्ता क्या है, 600 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक। और जदीद आर्याई है 1000 से लेके ताहाल तक। ये एक डिवाइड मिलता है कि इस तरीके से मुताला करते हैं। लेकिन जब अगर देखेंगे मसूद हुसैन खां के मुताबिक, और ये आपका एनटीए वाले जो है क्वेश्चन जो पूछते हैं यहीं से पूछते हैं, तो दोनों याद रखिएगा थोड़ा सा फर्क के साथ। अगर इसकी बात के मसूद हुसैन खान ने जो डिवाइड किया है वो अहद कदीम को 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक किया है। तो देख लीजिए थोड़ा सा फर्क हो गया, 100 साल का फर्क हो गया। इस चीज को याद रखिएगा, जैसे ही अहद कदीम पढ़ेंगे तो वहां बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर इसके मुताबिक अगर चलेंगे तो पहली प्राकृत अहद वुस्ता में चले जाएंगे, पाली जो है। और मसूद हुसैन खां के मुताबिक अगर चलेंगे तो पहली प्राकृत है वो आपको अहद कदीम में है। तो अहद कदीम 1500 से लेके 500 है, और अहद वुस्ता 500 से लेके 600 है। अब यहाँ 600 से लेके 1000 किया हुआ है। और अहद जदीद क्या है, 600 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक है। ये इसका डिवाइड है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आएगी? जी सर। जी जी। यस जी सर। चलिए, यहां तक अगर आप समझ गए आए तो पहले यहां तक आप अच्छे तरीके से याद कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है तेजी में अब हम चलेंगे कदीम वुस्ता जदीद। समझे? यहां तक आपको यानी आपको सेंट्रल एशिया को अच्छे से समझ लीजिए, सेंट्रल एशिया के बाद किस तरीके से आर्या चलना शुरू किए, सफर कैसे हुआ, और हिंदुस्तान तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हिंदुस्तान के बाद ये किस तरीके से फैलना शुरू किए, मगरिब से मशरिक की तरफ कैसे गए, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल अगर जो क्लास लेंगे वो गूगल मीट पे लेंगे, क्योंकि वो क्लास होगी शायरी की, वली की जो है गजलें अभी बच रही है। सिर्फ हम लोग जी रदीफ इंशाल्लाह। आप पढ़े थे, बे का पूरा हम लोग को खत्म करना है। तो लंबा क्लास कल चलेगा। वली के गजलें जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे अगर हम रह गए यहाँ तो। अब अगर किसी को कोई सवाल है, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं।